स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों मुझे लगता है कि 80% दुकानदार, चाहे हार्डवेयर हो, कपड़ा हो, किराना हो, किसी भी टाइप का दुकानदार हो, उसके साथ 80% दुकानदारों के साथ ये समस्या रहती है कि आप सामान खूब बेच रहे हो, पैसा भी आपके पास आ रहा है, लेकिन कहीं अगर 50,000 1 लाख रुपए की आपको अचानक में आवश्यकता आ जाती है तो किसी न किसी से कर्ज ही लेना पड़ता है। यानी कि दुनिया की नज़र में आप बहुत बड़े दुकानदार हो, बहुत अच्छा जो है कि आपकी दुकान चल रही है, पूरा इनकम आ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि ये कमा के जो है कि ये खूब बिल्डिंग खड़ा कर रहा है। लेकिन अगर आपको 50,000 1 लाख की आवश्यकता है तो किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता है। हमारी भी स्थिति उसी में से है, उसी 80% लोगों में से मैं भी हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के पास पैसा बच नहीं पाता, इसका कई कारण हो जाते हैं। पहला कारण तो ये हो जाता है कि आप व्यवहार में जो है जुड़ जाते हैं, यानी कि आपके पास व्यवहारिक कस्टमर ज़्यादा आते हैं, ये पहला कारण है। व्यवहारिक कस्टमर आने से आपको कई नुकसान होता है। एक तो उसे आप रेट भी सस्ता लगाते हैं, और दूसरा चीज़ कि वो उधार भी ले जाता है। अगर 10,000 का सामान है तो 5,000 दे देगा, 5,000 बोलेगा कि भाई बाद में ले लेना। तो ये सिस्टम जो है कि अपनी दुकान से धीरे धीरे हटाते रहिए, क्योंकि आपका हितैषी कितना हो हितैषी है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास लेता है तो कहीं ना कहीं दाम पता करके ही लेता है। एक बार उसे आप आजमाइए, ये 20 रुपए का अगर बिक्री बरस है, आप उसे 40 रुपया मांग के देखिए। या फिर पेंट ही खरीदने आ रहा है, या टंकी ही खरीदने आ रहा है, या फिर आप कपड़े के व्यवसायी हैं, कोई कपड़ा खरीदने आ रहा है, किराने के व्यवसायी हैं, आपके पास नमक तेल दाल खरीदने आ रहा है, वो दुकान बदल देगा। वो बोलेगा कि भैया जो है कि ये जाएगा प्रोडक्ट आप ही के वहाँ से जाएगा, ये सारा मटेरियल आप ही के वहाँ से जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा लेट है, अभी बच्चे का पैसा आएगा तब जाएगा। और अगले ही दिन वो जाके दूसरी दुकान से मटेरियल खरीद लेता है। तो आपसे वो जुड़ा क्यों है? क्योंकि आप उसे रेट वाजिब लगाते हैं और रेट सस्ता लगाते हैं, इसलिए आपसे जुड़ा है। उसके एवज में आपके ऊपर एहसान जताता है कि हम जो है कि आपके कस्टमर हैं, और जो है कि हम कहीं भी खरीद सकते थे, लेकिन आप ही के पास से खरीद रहे हैं क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और उसके आड़ में जो है कि क्या करता है, 10-5 हज़ार रुपया आपका उधार लगा देता है। व्यवसाय में दोस्तों 2% से 5% की ही कमाई रह गई है। इतना कंपटीशन हो गया है कि हर आदमी जो है कि अपना रेट लड़ा के ही दे रहा है, और अगर रेट लड़ा के नहीं दे रहा है तो उसके पास कस्टमर भी नहीं है। तो रेट लड़ा के देने का मतलब हो गया है कि अगर आपका पैसा 1 महीना किसी कस्टमर के वहाँ रुक गया तो यानी आपने जितना में खरीदारी की थी सब बराबर हो गया, जितने में खरीदा था और जितना में बेचा था सब बराबर हो गया। अगर 1 महीना से ज़्यादा आपका पैसा रुक गया तो यानी आप जो है कि नुकसान में चल रहे हैं। आप जो है कि उस पैसे का 2% ब्याज निकालिए तो आप कितना नुकसान में चल रहे हैं खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले काम करें कि ये उधारी वाला जो सिस्टम है, बहुत कम कस्टमरों के साथ, कुछ कस्टमर आते हैं जिनको उधार दिया जाता है। जैसे कि कोई कस्टमर आता है हमारा बहुत हितैषी है और उधार ले जाता है, सस्ता भी देता है, हर मटेरियल खरीदारी से भी कम रेट देते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो कुछ ऐसे 2-4 कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें मैं खरीदारी रेट ही देता हूं और उधार भी दे देता हूं। जितने का मटेरियल चाहे उतने का मैं उनको उधार देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमें फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं वो 2-4-10 लोगों को मोटिवेट करके हमारे पास भेजते हैं। तो ऐसे कस्टमर को उधार देने में कहीं दिक्कत नहीं है, ऐसे कस्टमर को सस्ता रेट देने में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपका लाभ करा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो दुनिया से सस्ता खरीदते हैं, दुनिया से सस्ता जो है कि मोल भाव करके आपके पास आते हैं, आपके पास से खरीदते हैं और किसी को भेजते भी नहीं है। कहीं बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ उन्हीं के वहाँ से ले लेते हैं, रेट तो उल्टा सीधा लगाते हैं लेकिन उन्हीं के वहाँ से ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं मार्केट में जा करके। तो ऐसे कस्टमरों से सावधान रहें, उन्हीं कस्टमरों को उधार दें जिनके रेफरेंस से 2-4 कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि दोस्तों, आप जो भी सामान बेचते हैं वो मटेरियल, वो पैसा आप इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मटेरियल आप एक बार मंगा लेते हैं, 50,000 1 लाख का मटेरियल मंगा लेते हैं और बेचते रहते हैं। कुछ उधारी चला जाता है, कुछ आपके गले में आता है, तो कुछ परिवार खर्च में चला जाता है, कुछ इधर उधर खर्च हो जाता है। वही मटेरियल जब खत्म हो जाता है फिर आपको 1 लाख रुपया जुटाना पड़ता है। तो आप जो है कि इधर उधर से मांगना शुरू कर देते हैं, किसी फ्रेंड से ले लेते हैं, किसी रिश्तेदार से लेते हैं, तब जाके वो मटेरियल आता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि जो भी मटेरियल बिक रहा है तो आप बाकायदा लेजर बनाएं कि हमारा जो है कि 20,000 का सेलिंग हुआ है तो 20,000 में से मेरा फ़ायदा कितना हो, फ़ायदे में ही खर्च करें और फ़ायदे में ही आप उधार दें, न कि आप अपनी पूंजी उधार देना शुरू कर देंगे तो आपकी दुकान जो है कि
टूट जाएगी, आपकी दुकान जो है कि बैठ जाएगी। कि जब आप प्रॉफिट में से अपना खर्च निकालेंगे तो कभी आप लॉस में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे और दुकान जो है कि आपकी बैठनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपको मटेरियल मंगाना पड़ेगा तो आपको पैसा कहीं न कहीं से उधार लेना पड़ेगा, और वो पैसा भी आप उधारी में दे देंगे और पूंजी भी खा लेंगे, तो फिर आप कर्ज में डूबते ही चले जाएंगे। और तीसरा जो है कि टॉपिक होता है दोस्तों, पैसा बचाने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये डेली वाला एक खाता होता है, ये बहुत कारगर तरीका है। ये सदियों से चला आ रहा है, पुराने ज़माने से ही ये सिस्टम चला आ रहा है कि डेली वाला खाता, हालांकि उसमें कुछ ब्याज वगैरह नहीं मिलता है, बहुत मामूली सा मिलता है, लेकिन ये है कि आपका पैसा स्टोर हो जाता है। जैसे 1500 रुपये का जितना, जिस हिसाब से आपका इनकम है, जिस हिसाब से आपकी सेलिंग है, उस हिसाब से 1500 रुपये का आप डेली एक खाता खोल देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके गले से वो 500 रुपया निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और एक बड़ा अमाउंट करके जो है कि साल 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, यानी जब भी आप निकालेंगे तो बड़ा अमाउंट करके आपको मिलेगा, जिसका लाभ मिलता है आपको। कुछ दुकानदार ये सोचते हैं कि इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, ये 500 रुपया या 1000 रुपया जो मैं जमा करूंगा, उससे अच्छा वही पैसा जो है कि मैं दुकान में डालूंगा, तो इससे मेरा इनकम होगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो पैसा आप उतना जो है कि दुकान में डाल भी नहीं पाएंगे और वो इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वो पैसा जो डेली किसी न किसी को दे दिया जा रहा है, किसी न किसी खाते में, किसी न किसी बैंक में जो डेली वेजेस के हिसाब से जमा कर दिया जा रहा है, वो पैसा आपका इकट्ठा होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी दुकान से जो है कि इतना मटेरियल जो है कि वेस्ट हुआ है। क्योंकि वो इनकम का एक हिस्सा होता है जो आप स्टोर कर रहे हैं, और इसी तरह स्टोर करके बाद में जो है कि आप एक बड़ी पूंजी के मालिक बन सकते हैं। अदरवाइज दुकान चला के आप चाहें कि मैं कोई बड़ा सा काम कर लूँ, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न आपकी रेंज पूरा हो पाएगी और न ही आप कस्टमर को मना कर पाएंगे। इसमें हर दुकान में, चाहे हार्डवेयर है, कपड़ा है, किराना है, किसी भी दुकान में इतना ज़्यादा रेंज है दोस्तों। आज आपके पास पैसा आएगा तो जो मटेरियल आपने मंगाया था उस पर ध्यान नहीं जाएगा, जिस मटेरियल के ग्राहक वापस जा रहे हैं उस पर ध्यान जाएगा। तुरंत आप क्या करेंगे, उस पैसे का वो मटेरियल मंगा लेंगे जिसके ग्राहक घूम रहे हैं। तो इस तरह से कभी दुकान का पेट नहीं भरेगा, और कभी भी आप जो है कि इस तरह से पैसा चाहें इकट्ठा करना तो कभी नहीं कर पाएंगे। एक ही रास्ता है कि आप किसी न किसी बैंक में डालते जाएं।